नमस्कार दोस्तों, आपके सामने देखिए स्टोरी है। रवि सुबह जल्दी उठा। वो अपने दिन की शुरुआत दौड़कर करने वाला था। ये कर वाला सेंस कब आता है इंग्लिश में? दौड़ने से पहले ये सेंस कब आता है इंग्लिश में? इसी प्रकार से बांध कर, दौड़ने के बाद, पहुंच कर। और ये वाला सेंटेंस देखिए, उसने नाश्ता किया और फिर अपने काम में लग गया। कोई काम करने लगना, ये सेंस कब आता है? और इसी प्रकार से देखिए, पढ़ते पढ़ते, जैसे किताब पढ़ते पढ़ते उसकी नजर खिड़की के बाहर पेड़ पर पड़ी। तो ये पढ़ते पढ़ते वाला मतलब कि कोई काम करते करते वाला सेंस कब आता है? इसी प्रकार से देखिए, उसने देखा कि एक बिल्ली पेड़ पर बैठी हुई थी। ये हुई या हुए वाला सेंस कब आता है? तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोग को एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। तो मैं हूँ अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो आइए इस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं इंग्लिश के साथ। रवि सुबह जल्दी उठा। सबसे पहले ये एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का। तो आप लोग इसे सिंपल पास्ट की मदद से बना सकते हैं। जैसे रवि वॉक अप, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्ली इन द मॉर्निंग। रवि वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो अपने दिन की शुरुआत दौड़कर करने वाला था। He was going to start his day. वो अपने दिन की शुरुआत करने वाला था with a run, एक दौड़ के साथ, मतलब दौड़कर। तो गोइंग टू के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कोई चीज कोई करने वाला है या करने वाला था पास्ट के लिए। दौड़ने से पहले उसने अपने जूतों के फीते बांध लिए। अब ये दौड़ने से पहले का सेंस देखिए, आप यूज करेंगे बिफोर, उसके बाद वर्ब की आएंगी फॉर्म। बिफोर रनिंग मतलब कि दौड़ने से पहले। ही टाइड, टाइड मतलब बांधना, हिज शू लेसेस, ही टाइड हिज शू लेसेस, उसने अपने जूतों के फीते बांध लिए। रवि ने जूतों के फीते बांधकर दौड़ना शुरू किया। ये सेंटेंस बनाते हैं पहले। अब ये कर वाला सेंस भी आपको पता चलेगा कैसे आता है। आफ्टर टाइम हिज शू लेसेस। अब यहाँ पर देखिए, हमने आफ्टर का यूज किया, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आफ्टर के बाद यदि कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो उसमें कर लग जाता है हिंदी में। जैसे बांध कर, तो हमने टाई की आईएनजी फॉर्म लिखी, टाई। ओके, आफ्टर टाइम ही शू लेसेस, अपने जूतों के फीते बांध कर रवि बिगेन टू रन, रवि ने दौड़ना शुरू किया या रवि दौड़ने लगा। दौड़ने के बाद उसने घर पहुंचकर नहाने का फैसला किया। तो आफ्टर फिनिशिंग हिज रन, अपनी दौड़ पूरी करने के बाद, ही डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, उसने स्नान करने का फैसला किया। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचकर। ओके, आपको समझ में आया? दौड़ने के बाद हमने आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। कुछ पूरा करने के बाद, तो क्या पूरा करना था? हिज रन। अपनी दौड़ पूरी करने के बाद ही डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, उसने नहाने का फैसला किया। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचकर। नहा लेने के बाद उसने नाश्ता किया और फिर अपने काम में लग गया। आफ्टर टेकिंग अ बाथ, आफ्टर टेकिंग अ बाथ, नहाने के बाद, he had his breakfast and then, और फिर started working। आफ्टर टेकिंग अ बाथ, नहा लेने के बाद या नहाने के बाद, ही हैड, यहाँ पर देखिए हैड का यूज किया खाने पीने की चीजों के लिए। जैसे हैव का यूज होता है प्रेजेंट के लिए, वैसे पास्ट के लिए हम हैड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने की बात है, इसलिए हमने हैड का यूज किया। आप इसकी जगह चाहे तो ईट का यूज कर सकते हैं, टेक का यूज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर ईट नहीं होगा, एट होगा, एट, क्योंकि पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म आएगी ईट की। दोपहर में रवि ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और खाना पकाने के लिए रसोई में चला गया। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, रवि लॉक्ड हिज रूम, सभी सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस हैं। एंड वेंट टू द किचन टू कुक, टू कुक फूड। आप चाहे तो यहाँ पर भी समाप्त कर सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, टू कुक। ओके, इसी से पता चलता है कुछ पकाने की बात हो तो खाना ही पकाएगा व्यक्ति, ये अंडरस्टूड होता है। खाना बनाने से पहले उसने खिड़कियां खोल दी। उससे पहले बिफोर का यूज करेंगे, बिफोर कुकिंग, खाना बनाने से पहले। ही
बिफोर कुकिंग कहे चाहे बिफोर कुकिंग फूड कहे, एक ही बात है। ओके, स्पोकन में सीधा हम बोल देते हैं बिफोर कुकिंग, मतलब खाना पकाने से पहले। ही ओपन द विंडोज, मतलब उसने खिड़कियां खोल दी। खाना खाकर वो अपने कमरे में लौटा, मतलब वापस आया। तो खाना खाकर मतलब आफ्टर ईटिंग, खाना खाकर। ही रिटर्न टू हिज रूम। ये सभी ज्यादातर सिंपल पास्ट के सेंटेंस है। ओके, सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की। वहां उसने एक किताब खोली और पढ़ने लगा, ये भी सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। हम एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, तो वहां देयर कर देते हैं देयर। ही ओपेंड अ बुक एंड स्टार्टेड रीडिंग। देयर मतलब वहां। ही ओपनड अ बुक, उसने एक किताब खोली, एंड और स्टार्टेड रीडिंग, पढ़ने लगा, कोई काम करने लगा। स्टार्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, कोई काम करने लगना। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी नजर खिड़की के बाहर एक पेड़ पर पड़ी, कोई काम करते करते। तो इसके लिए आप यूज करते हैं वाइल, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। तो क्या किताब पढ़ने की बात हो रही है, किताब पढ़ते पढ़ते। अगर मुझे कहना हो खाते खाते, तो वाइल ईटिंग। खरीदते खरीदते, वाइल बाइंग। ओके, द बुक कर देते हैं वाइल रीडिंग द बुक, किताब पढ़ते पढ़ते। हिज आईज फेल ऑन अ ट्री। अब यहाँ पर देखिए हिज आईज फेल ऑन अ ट्री, मतलब कि उसकी जो नजर है वो पेड़ पर पड़ी। आउटसाइड द विंडो, वो पेड़ कहाँ पर था, खिड़की के बाहर। तो देखिए वाइल रीडिंग द बुक, किताब पढ़ते पढ़ते या किताब पढ़ते हुए उसने देखा एक बिल्ली पेड़ पर बैठी हुई थी। तो आप इसे सिंपली बना सकते हैं ही सॉ, उसने देखा अ कैट, एक बिल्ली, सिटिंग ऑन अ ट्री। अब ये स्ट्रक्चर समझिए, ही सॉ अ कैट, उसने एक बिल्ली देखी। कैसी थी वो बिल्ली, सिटिंग, बैठी हुई थी, ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। हमने एक ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज होता है, जो कि कैट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। बिल्ली कैसी थी, पेड़ पर बैठी हुई थी। तो याद रखना, जब ऑब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, तो समझ जाना वो उस चीज के बारे में जानकारी दे रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी दे रहा है। वो दृश्य देखकर रवि खुश हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए सीइंग, ये स्ट्रक्चर भी काफी लाजवाब है। द कैट ऑन द ट्री, रवि फेल्ट हैप्पी। सीइंग द कैट ऑन द ट्री, मतलब कि वो दृश्य क्या था, वो दृश्य कैट पेड़ पर थी बैठी हुई। ओके, ये दृश्य देखकर रवि फेल्ट हैप्पी, रवि को खुशी महसूस हुई या रवि खुश हो गया। तो यहाँ पर देखिए सीइंग का हमने यूज किया, स्टार्टिंग में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। तो यहाँ पर ये भी कर वाला सेंस देता है, लेकिन इस कर वाले सेंस के कुछ नियम है। जैसे कि जब हम स्टार्टिंग में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को रखते हैं, तो हमेशा याद रखना एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम हो सकता हो, तभी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को स्टार्टिंग में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीइंग द कैट ऑन द ट्री, बिल्ली को पेड़ पर देखकर रवि फेल्ट हैप्पी, रवि खुश हो गया। तो एक काम के बाद दूसरा काम आराम से हो सकता है, जैसे कि उसने देखा और खुश हो गया, ऐसा हो सकता है। शाम होने पर रवि सोने से पहले अपने पौधों को पानी दिया और अलार्म घड़ी सेट कर लिया। इन द इवनिंग, शाम होने पर या शाम को, रवि वाटर हिज प्लांट बिफोर गोइंग टू बेड एंड सेट हिज अलार्म। इन द इवनिंग, शाम होने पर या शाम को, रवि वाटर्ड हिज प्लांट्स, रवि ने पौधों में पानी डाला। बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले, एंड और सेट हिज अलार्म, और अपना अलार्म सेट किया। उसने सोचा कि उसे अपना होमवर्क करके खेलना चाहिए, इसलिए उसने तय किया
कि वो अपने होमवर्क के बाद ही खेलेगा। तो उसने सोचा ही थॉट, अगर हम चाहे तो डैट लगाए या ना भी लगाए तो भी चलेगा। ही थॉट ही शुड फिनिश हिज होमवर्क बिफोर प्लेइंग, खेलने से पहले। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू प्ले ओनली आफ्टर, ओनली आफ्टर के बाद ही, ओनली आफ्टर मतलब के बाद ही, कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। ही थॉट उसने सोचा, ही शुड फिनिश हिज होमवर्क, उसे अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, उसने सोचा ऐसा, ओके। बिफोर प्ले खेलने से पहले। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने फैसला किया टू प्ले खेलने का ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, मतलब कि अपना होमवर्क करने के बाद ही वो खेलेगा, ये डिसाइड किया उसने। अंततः रवि ने दिन भर के कामों को पूरा करके आराम से सोने चला गया। अंततः मतलब फाइनली रवि completed all his tasks for the day and went to sleep peacefully, शांति से या आराम से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी और ये स्टोरी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी और इस स्टोरी के माध्यम से आपने काफी स्ट्रक्चर सीखे होंगे। तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ बाय नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।